हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आप सबकी दुआओं से और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह के 7:45 बजे से। सुबह के मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं, बस कंडे बनाने के रह गए हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों। और कल बुधवार 14 जनवरी है मकर संक्रांति। हमारे यहाँ पर 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए कंडे बना लेते हैं और आज मुझे कहीं जाना भी है तो बड़ी ही जल्दी पड़ी हुई है कामों की। आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कंडे भी सारे बन गए हैं और 20 से 25 मिनट मुझे लग चुके हैं कंडे बनाने में। इधर देखिए यहाँ पर भैयू के पापा जो है आज काफ़ी दिनों के बाद स्कूटी धो रहे हैं, तो कहीं जाने की हमारी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर जो है मेरे थोड़े से छोटे मोटे काम रह गए हैं, उनको निपटाती हूँ, उसके बाद नहा के हो जाती हूँ रेडी। तो देखिए इतना समय हो गया है, अभी 8:30 बजने में 10 मिनट कम है। इतने बजे तक मतलब कि हमारे घर के जो डेली रूटीन के काम हैं आज मैंने समेट लिए हैं, क्योंकि जल्दी उठ गई थी। और सारे ही रूम की डीप क्लीनिंग भी मैंने अच्छे से कर दी है। और आज देखिए खाना में बल्हर की सब्ज़ी बनी है और रात को है ना थोड़े से दाल चावल ज़्यादा बच गए थे तो उनकी मैंने खिचड़ी बना दी और इसमें है ना रोटियां रखी हुई है। उसके बाद दोस्तों मैं मिल रही हूँ आप सभी को नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के मेरे सबके कपड़े धुल दिए हैं। भैयू के पापा का नहाना अभी रह गया है क्योंकि ये लगे हुए हैं अभी है ना गाड़ी धुलने में। और उसके बाद चलिए अब पूजा कर लेते हैं। और कल की वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट है, इनकी आईडी है रकीना। इन्होंने लिखा है सिस्टर कैसी हो आप बहुत अच्छी हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप सबके कमेंट का रिप्लाई बहुत अच्छे से करती हो। और आपकी तारीफ़ में तो क्या ही कहना, आपके जैसे बहू, आपकी जैसी बहन, आपकी जैसी बेटी और आपके जैसी माँ सबको मिले। आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका प्यार और स्नेह मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है और अब जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ तैयारी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कहाँ पर जा रही हूँ। ये सब काम करते हुए मुझे सुबह के 9 बज गए हैं और 9 बजे तक मैंने सारे काम जो है कंप्लीट कर लिए हैं और जो रह गए हैं ना उनको मैं आकर करूँगी। तो मैं आपको बता दूं पिछले मंगलवार से मैं एक बहुत ही प्यारा मंदिर है माँ हिंगलाज का, तो वहीं पर जाना शुरू किया है। तो हर मंगलवार में जाऊंगी, इसी वजह से हम दोनों की तैयारी हो गई है। वैसे तो बच्चों को भी ले जाना सही था, लेकिन क्या है वहाँ पर टाइम लग जाता है और बच्चों के जो है स्कूल का समय हो जाता है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी दिनों के बाद आज दीदी के बाल धुले थे, तो यहाँ पर जीजू है ना उनके सर में तेल लगा रहे हैं। सामने जो टाके लगे हुए हैं उनको वो काफ़ी अभी दर्द होते हैं, इसी वजह से बस नीचे सिर करके उनका सिर धुला गया है। और यहाँ पर देखिए भैयू की जाने की तैयारी हो गई है। और अभी इनके स्कूल है ना थोड़ी जल्दी लग रहे हैं क्योंकि इनके स्कूल में योगा क्लास होती है, जिसकी वजह से इनको जल्दी बुलाया जाता है। तो मेरे बच्चे चले जाएंगे और उसके बाद हम भी चलते हैं और आपको मैं माँ हिंगलाज के दर्शन करवाऊंगी। दोस्तों आप लोग बने रहिएगा।
चलिए बच्चे तो जा चुके हैं और अब हम भी चलते हैं फूल वगैरह तोड़ के, जो भी प्रसाद वगैरह ले जाना है मैंने सब कुछ रख लिया है। सुबह सुबह कहीं जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, वो भी माँ के दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए। अगर जाते हैं ना सुबह सुबह तो बहुत ही सुकून टाइप का मिलता है, चाहे कितनी भी ठंडी हो। पिछले मंगलवार तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, आज तो थोड़ी कम है। और चारों तरफ देखिए गेहूं की फसल है, तो खेत हरे भरे से नज़र आ रहे हैं। ये जो मंदिर है जहाँ पर मैं जा रही हूँ, हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। माँ हिंगलाज का छोटा सा मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। पिछले मंगलवार तो मैं आप सभी को दर्शन नहीं करवा पाई, लेकिन आज अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो ये है माँ हिंगलाज, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। काफ़ी सारे भक्तगण आते हैं और पिछले मंगलवार से मैं भी आ रही हूँ, तो हर मंगलवार आऊँगी मैं। और यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करने के लिए आए हुए हैं। अड़मा ढाना गांव में ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर हम पूजा अच्छे से कर लिए हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्तों घर। और आप लोगों को माता रानी के मैंने दर्शन करवाए हैं, तो आप लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना हमेशा पूर्ण करे। उसके बाद आ गई थी मैं घर, और मेरा एक काम आज तो रह ही गया था, क्योंकि कल है मकर संक्रांति। और हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही जो है घर की लिपाई पुताई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर है ना थोड़ा बहुत भी मकर संक्रांति के दिन अगर हम लिपाई करते हैं, थोड़ा बहुत भी छिटका रह जाता है, तो कहते हैं कि कोढ़ की बीमारी होती है। तो अब ये बोलते तो है बुजुर्ग लोग, अब होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तो आज मुझे लिपाई करना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही जो है मार्केट के लिए सब्ज़ी भी निकालना है, तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ आज मैं। तो चलिए जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करने की कोशिश की है। अब लाल मिट्टी तो मैंने भिगो के गई थी, मैं बहुत अच्छे से फूल गई है, लिपाई कर लेते हैं। और कल की वीडियो पे एक कमेंट था, इनकी आईडी है समझ में नहीं आ रही है मुझे इनकी आईडी। इन्होंने लिखा है मेरा नाम नज़ीमा है, मेरा नाम लीजिएगा प्लीज़, और मैं नज़ीमाबाद से आपका वीडियो देख रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका प्यार और स्नेह मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। काफ़ी दिनों के बाद आज लाल मिट्टी से लिपाई हो रही है, और जब भी करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। घर हमारे हाथों में होता है कि हम अपने घर को कैसे साफ व्यवस्थित और सुंदर रखें, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है ये मैं अपने घर को बहुत ही अच्छे से रखूं। आज लाल मिट्टी से जो है रसोई की बहुत ही अच्छी मकर संक्रांति स्पेशल लिपाई हो रही है। जगह वही है, रसोई वही है, काम भी हमारे वैसे ही है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इतना प्यारा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है, और इसे खिचड़ी का त्यौहार कहा जाता है गांव में, और हमारे यहाँ पर तिल्ली संक्रांत बोला जाता है, और सब जगह इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे सबके घर में तिल्ली के लड्डू और बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन इस समय मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं बना है दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने जब चौथ का पूजा की थी तब बनाए थे, तो बस वही सभी लोगों ने खाए हैं। अभी कुछ भी सामान नहीं आया है, इसी वजह से नहीं बना पाई हूँ। जब लाएंगे तब ज़रूर बनाऊंगी। इस त्यौहार में बहन बेटियों के यहाँ पर खिचड़ी पहुँचाई जाती है, जिसमें दाल और नए चावल ज़रूर होते हैं। और हमारे यहाँ पर तो धान दरवा के नहीं लाई है, तो नए चावल नहीं थे, जो थे हमने भिजवाए हैं अपनी नंदों के यहाँ, और मम्मी के यहाँ से भी जो है खिचड़ी आ चुकी है, तो उसी की कल हमारे यहाँ पर खीर और खिचड़ी बनेगी।
अभी हमारा खाना पीना भी नहीं हुआ है। मंदिर से आते ही मेरे जो भी काम रह गए थे उनको निपटाए, जल्दी से चिकनी मिट्टी से ढीक लगाई और पहले सोचा कि लिपाई पुताई कर लेती हूँ। वैसे तो सोचा था कि बरामदे की और जो आंगन में चूल्हा है वहाँ से भी लिपाई करूँगी, लेकिन है ना इनको दुकान पर जो है लाल मिट्टी यानी कि गेरू मिला ही नहीं। कह रहे थे कि ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही मिला, इसी वजह से आज है ना रसोई की ही लिपाई करूँगी। वैसे तो हरा कलर रखा हुआ था, लेकिन पिछली वीडियो पे जब मैंने हरे कलर से लिपाई की थी तो आप सभी का कमेंट था कि दीदी लाल मिट्टी से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अब लाल मिट्टी से ही लिपाई करूँगी। इसीलिए मैंने बरामदे की लिपाई नहीं की है, जब भी मिलेगा तब करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इतनी हो चुकी है, छोटी सी तो रसोई है, जल्दी से लिपाई हो जाती है। और इसके बाद खाना पीना खाएंगे हम और उसके बाद जाएंगे बाड़ी में। और मार्केट के लिए सब्ज़ी निकालना है तो काफ़ी समय लग जाता है, और जिस दिन मार्केट जाते हैं उस दिन तो पूरा दिन ही ऐसे चले जाता है। और कल भी हमारा दिन ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि मकर संक्रांति है तो खिचड़ी भी बनेगी, खीर भी बनेगी। और हमारे यहाँ पर कन्याओं को बुलाकर जो है सबसे पहले उनको खिलाया जाता है, और उसके बाद गांव में मेरी मौसी वगैरह रहती है और जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं तो उनके यहाँ भी मुझे जाना होता है, साथ ही सब्जियां निकालना है। तो पता नहीं कैसे कैसे हो पाएगा, तो आप लोग कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा आने वाला है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे रसोई की लिपाई इतनी हो चुकी है। और कल की वीडियो पे एक कमेंट था, इनकी आईडी है प्रीति पवार, इन्होंने लिखा है पूरे घर की साफ़ सफाई आप ही करती हो, तो क्या आपकी जेठानी का घर भी आप ही साफ़ करती हो, प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए किसी का कोई नहीं करता है, और अगर अच्छे से बोला चाली हो घर परिवार में है ना, बहुत ही मिलजुल कर रहे, तो ये काम है ना बहुत ही मामूली चीज़ हो जाती है। अगर सब लोग अच्छे से होना तो काम की तो कोई बात ही नहीं होती है, इंसान क्या कर दे किसी के लिए। लेकिन जब है ना अलग रहते हैं और हमारे घर परिवार में बनती नहीं है ना, तो किसी का कोई नहीं करता है, वो लोग भी नहीं करते हैं ना हम लोग भी नहीं करते हैं। आप लोग देखते ही हो, मैं पोछा भी आधा लगाती हूँ, लिपना पोतना सब हमारा आधा होता है, जितना जितना हिस्सा हमारा है उतना हम लोग करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार और स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा। सारे काम जो है घर के करने के बाद लिपाई पुताई की, खाना खाया, पशुओं को पानी पिलाया, और उसके बाद आ गई हूँ मैं बर्तन मांज की यहाँ पर सब्ज़ी निकालने के लिए। तो धनिया, पालक और मेथी अभी मार्केट के लिए शुरू हो गए हैं। वैसे तो इनको निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इनको धुलने में बहुत समय लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले धनिया उखाड़ लेती हूँ। और भाइयों के पापा गए हैं मार्केट, क्योंकि जो मेथी है ना उनको बांधने के लिए कैन की ज़रूरत थी, तो ये आ गए हैं लेके। तब तक मैंने धनिया जो है उखाड़ दिया है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 किलो के करीब ले जाएंगे। और यहाँ पर आ गई हूँ फिर मैं मेथी तोड़ने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से नीचे से काटूंगी तो ये बांधते जाएंगे। और धूप है ना काफ़ी तेज़ हो गई है, दिन की जो दोपहर की जो धूप है ना अब सह नहीं जाती है। तो यहाँ पर छाँव में आ गए हैं हम लोग, क्योंकि छाँव में मेथी है और इसको भी तो हमें काटना ही है, तो पहले यहाँ की काट लेते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से काटते जा रही थी और ये बांधते जा रहे थे, और इनको अभी है ना हल्के फुल्के काम ही करना है, इसी वजह से ये जो काम है ये मैं कर रही हूँ। तो हमने काफ़ी देर तक जो है मेथी काटी, उसके बाद पालक उखाड़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। और सारी चीज़ों को लेकर दोस्तों आ गए हैं घर। अब लग गए हैं इनको धुलने में, काफ़ी समय लगता है, और खेती बाड़ी के काम जो है वो आसान नहीं होते हैं दोस्तों। अब इनको लेकर ये मार्केट जाएंगे और 4 पैसे कमा कर लाएंगे, तो इनसे हमारा घर चलता है। और उम्मीद है आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कम दिखाया है, लेकिन मेहनत हमारी सुबह से शाम तक की है। तो जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ कुछ नया लेकर। आप लोग खुश रहिए, यूँ ही तरक्की करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।